बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा नाम सैयद काशिफ बुखारी है और मैं ई कॉमर्स ट्रेनर हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के इस सेकंड लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। डिजिटल मार्केटिंग का ये मुकम्मल कोर्स करने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने घर में बैठकर बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा सकेंगे और एक हैंडसम सैलरी इंटरटेन कर सकेंगे। या तो आप खुद के बॉस होंगे या किसी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर आप एज पार्टनर काम कर सकेंगे। लेक्चर नंबर 2, हाउ टू मेक बायर पर्सोना। बायर पर्सोना को कैसे बनाते हैं, यानी खरीदार की शख्सियत को कैसे बनाया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। बायर पर्सोना बनाने से पहले आप जिस प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आपने उससे पहले एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बायर पर्सोना डिफरेंट होगा। जैसी प्रोडक्ट होगी आपको बायर पर्सोना उस प्रोडक्ट के फीचर्स के अकॉर्डिंग बनाना होगा। तो सबसे पहला आपका जो काम है वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी मैंने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। बायर पर्सोना के लिए कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जैसा कि पिक्चर। सबसे पहले आपने उस बायर की पिक्चर को लेना है। उसके बाद नेम, जेंडर, एज, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, प्रोफेशन, इंटरेस्ट, बिहेवियर, वेब हिस्ट्री, सर्च टर्म्स। ये बायर पर्सोना बनाने के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी देन हम वो तमाम इंफॉर्मेशन पुट करके एक बायर पर्सोना को क्रिएट करेंगे। और उसके बाद स्टोरी यानी कि कहानी, उस कस्टमर के कुछ पेन पॉइंट्स यानी कि कस्टमर्स की मुश्किलात, उस कस्टमर के गोल, और फिर आप उस कस्टमर की कैसे मदद कर सकते हैं। यानी कि बायर पर्सोना बनाने के लिए आपको एक तो ये तमाम तर इंफॉर्मेशन चाहिए और उस इंफॉर्मेशन के साथ कुछ उसी कस्टमर के पेन पॉइंट्स, यानी कि आपकी उस प्रोडक्ट के मुतालिक उस कस्टमर की कुछ मुश्किलात। सपोज कि जैसी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, जिस प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उस कस्टमर को कौन सी परेशानियां हैं, कौन से मसाइल हैं जो कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट के मुतालिक परेशान है। फिर उस कस्टमर्स के गोल क्या हैं, फिर आप उस कस्टमर की हेल्प कैसे कर सकते हैं। ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है बायर पर्सोना बनाने के लिए। बायर पर्सोना यानी खरीदार की शख्सियत बनाने से पहले आपको इन 4 अहम नुकात पर तवज्जो देनी चाहिए। यानी कि जब आपने बायर पर्सोना बनाना है तो बायर पर्सोना बनाने के लिए आपको ये 4 तरह के जो सेलिएंट पॉइंट्स हैं, इन सेलिएंट पॉइंट्स पर आपकी स्ट्रगल होगी। इसमें आपका पेपर वर्क होना चाहिए, जिसमें कस्टमर रिसर्च, आइडेंटिफाई कस्टमर्स पेन पॉइंट्स, आइडेंटिफाई कस्टमर्स गोल, हाउ यू कैन हेल्प, आप किस तरह मदद कर सकते हैं। ये 4 अहम नुकात हैं। बायर पर्सोना बनाने से पहले आपने मुकम्मल तौर पर इन पर काम करना है और इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपने हासिल करनी है।
सबसे पहले हम इन चारों में से देखते हैं कस्टमर रिसर्च। अभी कस्टमर रिसर्च में आपको 3 तरह की वेबसाइट्स हैं जिनकी मदद से आप कस्टमर रिसर्च कर सकते हैं, जैसा कि गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पेज में इनसाइट के इस ऑप्शन से और यूट्यूब चैनल से। अभी हम इन तीनों को 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स। ये गूगल एनालिटिक्स क्या है? गूगल एनालिटिक्स यानी कि गूगल तज्जियाकार आपको सरमायाकारी पर इश्तहारी मुनाफा की पैमाइश करने के साथ साथ आपके फ्लैश वीडियोस और सोशल नेटवर्किंग साइट्स और एप्लीकेशंस को ट्रैक करने देता है। यानी कि इंग्लिश में अगर हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन, गूगल एनालिटिक्स लेट्स यू मेजर योर एडवर्टाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रैक योर फ्लैश वीडियोस एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड एप्लीकेशंस। यानी कि गूगल एनालिटिक्स से आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, अभी जस्ट मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। हम इंशाल्लाह ताला कमिंग लेक्चर्स में इनको प्रॉपर प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी जस्ट आपको बताया जा रहा है कि गूगल एनालिटिक्स की मदद से भी आप जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उस कस्टमर्स की, उस बायर की, आप इस गूगल एनालिटिक्स से वो हासिल कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो हम इंशाल्लाह ताला कमिंग लेक्चर्स में इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। फिर गूगल एनालिटिक्स के बाद फेसबुक इनसाइट। अगर आपका कुछ फेसबुक पेज है और उस फेसबुक पेज के इनसाइट के ऑप्शंस में आपने वो तमाम तर इंफॉर्मेशन जो आपको बायर पर्सोना के मुतल्लिक चाहिए, यहाँ से भी आप वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके बाद है यूट्यूब चैनल। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप अपने यूट्यूब चैनल में ये जो ऑडियंस का ऑप्शन मौजूद है, इस ऑडियंस को क्लिक करेंगे तो इसमें आपको वो तमाम तर इंफॉर्मेशन जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड बायर पर्सोना बनाने में आपको चाहिए वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और इस मज़ीद ये आपको यहाँ पर एडवांस्ड मोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप जब इसके एडवांस्ड मोड को क्लिक करेंगे तो मज़ीद उस बायर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं आपको मिलेगी, जैसा कि जियोग्राफिकली ज़्यादातर वो किस एरिया से बिलोंग करता है, ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, वो कौन सा सिटी है, वो कौन सा कंट्री है। उसके बाद व्यूअर एज के कौन सी ज़्यादा एज का कस्टमर या बायर आपकी प्रोडक्ट को लाइक करता है। उसके बाद जेंडर में मेल है, फीमेल है या दोनों किसी तनासब के साथ आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। फिर डेट के लिहाज से तो ये तमाम तर आपको यूट्यूब चैनल्स के ऑडियंस ऑप्शन से आपको बायर पर्सोना बनाने के हवाला से इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहले हमने देख लिया मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में हमने 3 तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनको हमने देखा कि मार्केट रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च आप गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, यानी कि ये बेहतरीन 3 तरह की जो वेबसाइट्स हैं इनसे आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप गूगल एनालिटिक्स में देखिएगा किस कंट्री में, किस स्टेट में वो प्रोडक्ट के कितने फॉलोअर्स हैं, बायर्स हैं, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है। ये तमाम तरह आप चीज़ गूगल एनालिटिक्स से भी देख सकते हैं। आपकी एक वेबसाइट जो सी वो उस पर मुकम्मल तौर पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली कमिंग लेक्चर्स में इसको देखेंगे। उसके बाद अगर आपका फेसबुक पेज है उसके आपने इनसाइट के इस ऑप्शंस में उसको देखना है मुकम्मल तौर पर। और यूट्यूब को भी हमने देख लिया कि यूट्यूब में आपने ऑडियंस में जाकर मुकम्मल तौर पर उस मार्केट रिसर्च को आपने देख लेना है। अभी हम सेकंड जो हमारा पॉइंट था बायर पर्सोना बनाने से पहले वो था कस्टमर्स पेन पॉइंट्स। पेन पॉइंट्स का मतलब कि कुछ मुश्किलात हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि कस्टमर उसको फेस कर रहा है। क्योंकि अभी आपने बायर पर्सोना बनाना है, आपने मार्केट रिसर्च के साथ ये भी देखना है कि जो कस्टमर है, मैंने जो प्रोडक्ट को सेल करना है उस मेरी प्रोडक्ट के रिलेटेड कस्टमर्स जो से हैं जिनका ताल्लुक कस्टमर्स का, बायर्स का मेरी प्रोडक्ट पे मुतल्लिक है, जो मेरी प्रोडक्ट जैसी और प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं,
कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी मुश्किलात हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है, अभी आपने ये भी लाजमी देखना है। उसके लिए कुछ सोशल वेबसाइट्स हैं जैसा कि रेडिट, क्योरा, और कुछ अगर फिज़िकल आपकी कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि द्रास है, और उसके साथ अमेज़ोन है, ईबे है, इस तरह की। और इसके बाद आप गूगल्स में भी देख सकते हैं अपने उस कस्टमर्स वगैरह की मुश्किलात को। वो कैसे, अभी हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है रेडिट। ये रेडिट क्या है? ये एक सोशल वेबसाइट है। अगर आप गूगल पर रेडिट सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अभी ये रेडिट की डेफिनेशंस क्या है? ये कम्युनिटीज़ का एक नेटवर्क है, यानी कि मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोगों का एक नेटवर्क है जहाँ पर लोग अपनी दिलचस्पियों यानी कि अपने इंटरेस्ट्स और मशागल यानी कि अपनी हॉबीज़ और जुनून यानी कि अपने पैशंस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो इस रेडिट सोशल वेबसाइट पर आते हैं और एक दूसरे के साथ जो बातचीत करते हैं, अपने इंटरेस्ट वगैरह शेयर करते हैं, अपनी हॉबीज़ शेयर करते हैं, अपने पैशंस को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपने ये इस तरीके से वेबसाइट जब ओपन करेंगे आप इसको, ऐसा आपको उसका इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर भी आपने अपनी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इन लोगों से बातचीत करनी है। आपने अपनी प्रोडक्ट को सामने रखते हुए जो उसके मुतअल्लिका बायर्स हैं उनके आपने पेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। आपने उनके नेगेटिव पॉइंट्स जितने भी यहाँ पर होंगे उनको आपने देखना है। तो यहाँ यूँ एक बड़ी कम्युनिटी से एक बड़ी गैदरिंग है लोगों की यहाँ पर जम्मे गफ़ीर है। उनसे बात करके यहाँ पर मज़ीद उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ व्यूज़ आपने देखने हैं नेगेटिव, कि वो कौन से नेगेटिव व्यूज़ हैं जो उस प्रोडक्ट से लोग परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट मिले बट उनको वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही, वो क्या वजह है। मैं एक आसान सी मिसाल आपको बताता हूँ कि मेरे बायर को चाहिए वाइट टी शर्ट और मार्केट में है रेड टी शर्ट। तो यहाँ पर मैं इस सोशल वेबसाइट में मुझे पता चलेगा कि कस्टमर्स परेशान क्यों हैं, उसको चाहिए वाइट टी शर्ट जबकि मार्केट में है रेड कलर की टी शर्ट, और उसकी परेशानी सिर्फ यही है कि उसको वाइट टी शर्ट मार्केट से नहीं मिल रही। मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके प्रोडक्ट के मुतालिक आप इस सोशल वेबसाइट रेडिट पर जाकर यहाँ से लोगों से बातचीत करें, यहाँ पर नेगेटिव उनके व्यूज़ देखें प्रोडक्ट के रिलेटेड, फिर उसको आपने सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद है क्यूरा। क्यूरा भी एक सोशल वेबसाइट है। ये इल्म हासिल करने और बांटने की जगह है। ये सवालात पूछने और इन लोगों से जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म है जो मुनफरिद बसीरत और मेयारी जवाबात फ्राहम करते हैं। अब ये क्यूरा भी एक बेहतरीन वेबसाइट है। अभी आपने इसकी आसान और बेहतरीन डेफिनेशन देख ली कि ये क्यूरा, इसमें जो नॉलेज है उस नॉलेज को शेयर किया जा रहा है। तो क्यूरा वेबसाइट में भी आपने आना है और इस क्यूरा वेबसाइट्स पर भी बड़ी बसीरत के लोग बैठे हैं, बड़े एक्सपर्ट यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर भी क्यूरा में आपने उन कस्टमर्स के मुश्किलात को, उनके प्रॉब्लम्स को और जितने भी प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पर कुछ नेगेटिव व्यूज़ हैं उनको भी आपने यहाँ पर देखना है। यूँ आपको बायर्स पेन पॉइंट्स का इल्म हो जाएगा। तो ये आपके बायर पर्सोना को क्रिएट करने में बहुत मुआवन साबित होंगे। क्यूरा के बाद है द्रास। अगर आपकी कोई फिज़िकल प्रोडक्ट है, मतलब कि अगर कोई आप ऐसी प्रोडक्ट जो आप इस ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल कर रहे हैं, जैसा कि द्रास हो सकता है, अमेज़ोन हो सकता है और ईबे हो सकता है, इसी तरह की और भी बेशुमार ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो आपने उन ई कॉमर्स वेबसाइट्स में सेम प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट की आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने कुछ उसकी रिव्यूज़ भी देखने हैं और उसकी रेटिंग्स भी देखनी है। आपने उस जैसी प्रोडक्ट जो द्रास पर सेल हो रही है, तो आपने देखना है कि लोगों को क्या मुश्किलात हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं और किन प्रॉब्लम्स का वो सामना कर रहे हैं। आपने इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स में भी उस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अपने बायर के पेन पॉइंट्स को अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद है गूगल। अभी जैसा बिजनेस आप करना चाहते हैं या आपका क्लाइंट
वो बिज़नेस कर रहा है और आप उसके लिए डिजिटल मार्केटर हैं, तो आपने गूगल पर उसी तरह के रिलेटेड एक बिज़नेस को उठा लेना है और उस गूगल मैप पर जाकर उस बिज़नेस पर जो कस्टमर्स हैं उनके व्यूज़ देखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने बायर पर्सोना एक क्रिएट करना है, फर्नीचर का काम है। अभी मैंने गूगल पर फर्नीचर के उस डिफरेंट तरह के बिज़नेस आ जाएंगे, अभी उसको मैंने मैप में देखना है। आप गूगल जो सा है फॉर्म की मदद से भी देख सकते हैं। अभी गूगल मैप में आपने जब वो लिखना है तो आपको उस मैप पर जो डिफरेंट बिज़नेस है वो सारे शो हो जाएंगे और उस पर जो लोगों के व्यूज़ हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक मार्केट की बात करता हूँ, एक सुपर मार्केट या एक शॉपिंग मॉल की बात करता हूँ, मैं भी एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता हूँ। सपोज टू भी एक है HKB शॉपिंग मॉल, वो मेरा कंपेटिटर है। मैं अभी गूगल पर HKB शॉपिंग मॉल लिखता हूँ और उसका पूरी कह लें कि मैप वगैरह पर जब मैं देखता हूँ तो लोगों ने जो नेगेटिव व्यूज़ दिए हैं वो ये है कि इसकी पार्किंग ठीक नहीं है, या शॉपिंग मॉल तो अच्छा है बट हमें पार्क करने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, हमें मुश्किल आता है अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए। तो फिर ये मुझे पता चल जाएगा शॉपिंग मॉल तो अच्छा है बट उसकी पार्किंग के बड़े मसाइल हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं बायर पर्सोना में अपने उस बायर के इस पेन पॉइंट्स को भी मद्देनज़र रखते हुए एक बायर पर्सोना अच्छे से अच्छा क्रिएट करूँगा। तो हमने कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को देखा, एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं। कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स, कस्टमर्स पेन पॉइंट्स यानी कि ग्राहक की मुश्किलात, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। उस आइडेंटिफाई करने के लिए 4 मेन प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला है रेडिट सोशल मीडिया वेबसाइट, क्यूरा सोशल मीडिया वेबसाइट, उसके बाद है दराज ई कॉमर्स वेबसाइट, गूगल, ये तो आप सब जानते हैं। तो रेडिट एक सोशल मीडिया वेबसाइट्स है जहाँ पर मुख्तलिफ तरह के लोग डिफरेंट कम्युनिटी से अपने इंटरेस्ट, अपने हॉबीज़ और पैशंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सारा कुछ बताते हैं। तो आपने रेडिट के ज़रिए भी जो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने देखना है, अच्छी तरह से डिस्कस करना है। एक बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद क्यूरा, इट्स अ प्लेस टू गेन एंड शेयर नॉलेज, इट्स अ प्लेटफॉर्म टू आस्क क्वेश्चंस एंड कनेक्ट विद पीपल हु कंट्रीब्यूट यूनिक इंसाइट्स एंड क्वालिटी आंसर्स। ये क्यूरा एक बेहतरीन तरह की वेबसाइट है, हर तरह का सवाल पूछें, एक्सपर्टीज़ यहाँ पर बैठी हैं, आपको बेहतरीन उसका आंसर करेंगे। आप बायर्स के प्रॉब्लम्स भी यहाँ डिस्कस कर सकते हैं और आपको उसके बेहतरीन जो ओपिनियंस, लोगों की सजेशंस यहाँ पर आपको मिलेंगी। उसके बाद दराज है, अगर वो प्रोडक्ट इस वेबसाइट पर सेल हो रही है, ई कॉमर्स दराज पर, अमेज़ोन पर या फिर ईबे पर, तो आपने वहाँ पर रेटिंग और रिव्यूज़ लाजमी देखने हैं। उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ क्या हैं, कितने नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, आपने वो नेगेटिव रिव्यूज़ को कलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग में और अपनी उस प्रोडक्ट में और अपने उस बिज़नेस में उन चीज़ों को ख़त्म करना है। इसी के साथ गूगल को भी हमने देखा है एक आसान एग्जाम्पल के साथ, जो कि शॉपिंग मॉल की थी, पार्किंग का इशू था। तो आपने गूगल मैप से वो तमाम रिव्यूज़ उस मुतलका जो आपका कंपेटिटर है, मतलब कि सेम प्रोडक्ट वो भी सेल कर रहा है, तो आपने उस गूगल मैप में जाकर उसके रिव्यूज़ देखने हैं, कौन से इश्यूज़ हैं बायर को जो कि फेस कर रहे हैं। नंबर 3, ग्राहक के मकसद की शनाख्त करें, यानी कि आइडेंटिफाई कस्टमर्स गोल। अभी इसको आपने पॉजिटिव देखना है। पेन पॉइंट्स में आपने जो 4 मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स दिए हैं उसमें आपने नेगेटिव चीज़ें ढूंढनी है कि कस्टमर्स कहाँ से प्रॉब्लम्स का शिकार है। अभी कस्टमर्स की गोल क्या है, कस्टमर क्या चाहता है। जैसा कि मैंने शॉपिंग मॉल की आपको एग्जांपल दी, कस्टमर चाहता है कि एक बेहतरीन तरह की पार्किंग हो ताकि उसको गाड़ी पार्क करने में इशू ना आए। ये कस्टमर की एक कह लें कि डिज़ायर है। तो यहाँ पर हमने कस्टमर्स का गोल देखना है। कस्टमर्स गोल में अगेन उन्हीं 4 प्लेटफॉर्म्स का हम इस्तेमाल करेंगे। अभी हम यहाँ पर उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, जैसा कि रेडिट है। अभी रेडिट में हमने पॉजिटिव वे में देखना है कि जो कस्टमर है, जो बायर है, वो उस प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा खुश है और मज़ीद उस का जो टारगेट है या उसकी गोल है या उसका ऑब्जेक्ट है वो क्या मज़ीद चाहता है
इसको भी हमने रेडिट से मुकम्मल तौर पर इस बड़ी कम्युनिटी से बातचीत करके हमने उस कस्टमर्स के गोल्स को देखना है। बिल्कुल इसी तरह क्यूरा वेबसाइट में भी आप जाइएगा और क्यूरा वेबसाइट में भी आप पॉजिटिव वे में अपने उस कस्टमर का, उस बायर का, जो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने यहाँ पर गोल देखना है कि वो गोल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी प्रोडक्ट, मैं मान लेता हूँ कि मेरी एक जो प्रोडक्ट है वो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरी एक प्रोडक्ट है, सपोज आपको समझाने की खातर। अभी यहाँ पर कस्टमर क्या चाहता है, वो चाहता है कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो टीचर जो उर्दू में और आसान अल्फाज में और आसान एग्जाम्पल्स के ज़रिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखाए। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट, मेरी गोल है। तो यही चीज़ें आपने यहाँ पर देखनी है कि कस्टमर का गोल क्या है, कस्टमर क्या चाहता है। मज़ीद आपने उसके ऑब्जेक्ट्स को, उसके गोल को क्यूरा से एक बड़ी कम्युनिटी के साथ बातचीत करके आपने यहाँ पर उसको देख लेना है। फिर उसके साथ इसी तरह दराज में आपने पॉजिटिव रेटिंग्स और पॉजिटिव रिव्यूज़ देखने हैं कि उस प्रोडक्ट को जो कि फ़िज़िकली आप अगर सेल कर रहे हैं दराज पर, अमेज़ोन पर, ईबे पर या अदर्स ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो पॉजिटिव रिव्यूज़ लोगों के क्या हैं वो भी आपने यहाँ पर देखने हैं। और उसके बाद गूगल, सेम एज इट गूगल मैप या आप गूगल फॉर्म के ज़रिए भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव रिव्यूज़ लोगों के क्या हैं, कस्टमर्स का गोल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये सेम 4 जो हमने अभी डिस्कस किया, इन 4 मेन पॉइंट्स को, ये था कि कस्टमर्स के गोल को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर आपका क्या चाहता है। इससे पहले हमने देखा था कि जो कस्टमर है उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, और ये उन प्रॉब्लम्स के अलावा कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्या है, कस्टमर्स की गोल क्या है, कस्टमर की इंटेंशन क्या है। तो इन्हीं 4 प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे और कस्टमर्स की गोल को भी आप देखेंगे। ओके जी, इसके बाद लास्ट वन कि आप कस्टमर की हेल्प कैसे कर सकते हैं। अभी आपने उसकी हेल्प कैसे करनी, सबसे पहले आपने मार्केट को रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च आपने की। उस मार्केट रिसर्च के बाद आपने उस कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को देखा, मुश्किलात को देखा, फिर उसके बाद आपने उस कस्टमर्स के गोल को देखा। अभी लास्ट वन कि आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, यानी कि जो आपने सबसे पहले एक प्रोडक्ट को सामने रखते हुए आपने उस प्रोडक्ट के रिलेटेड बायर पर्सोना बनाना है। तो उस बायर पर्सोना बनाने के लिए जो आपने मार्केट रिसर्च किया और उसके बाद आपने कस्टमर पेन पॉइंट्स को देखा, फिर आपने कस्टमर्स के गोल को देखा, ये तीनों को मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरह उसकी मदद कर सकते हैं, ये चीज़ अभी आपने खुद फैसला करना है कि मैं उसकी हेल्प कैसे करूँगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना कोई एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल एक वेरिएबल है। अगर आप फिज़िकली इस चीज़ को देख रहे हो या आप फिज़िकली नहीं देख रहे हो, आप कंप्यूटर्स नेट पर इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपने खुद फैसला करना है कि मैं अभी इसकी मदद कैसे करूं। लें जी, सबसे पहले हमने देखा था कि बायर पर्सोना बनाना है, और बायर पर्सोना को बनाने के लिए हमें ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन कैसे ली, एक मार्केट रिसर्च किया, वहाँ से हमें पता चला, और उसके बाद हमने कस्टमर पेन पॉइंट्स को देखा, मुश्किलात क्या हैं, और उसके बाद हमने कस्टमर्स के गोल को देखा। तो बायर पर्सोना बनाने के लिए सबसे पहले आपने उस बायर की फ़र्ज़ी तस्वीर लगानी है। पिक्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिक्चर के साथ वो पूरी की पूरी शख्सियत जुड़ी होती है। अगर मैं नाम लेता हूँ सैयद कासिम अली शाह का, तो आपके फौरी दिमाग में उस सैयद कासिम अली शाह साहब की तस्वीर आ गई है, और उसकी तस्वीर के साथ जितनी सैयद कासिम अली शाह की इस मुआशरे के लिए कंट्रीब्यूशन है, क्या वो काम करते हैं, वो एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, सीईओ कोच हैं, लीडरशिप कंसल्टेंट है, जितने भी सीईओ हैं उनको ये लीड करते हैं, तो आपको सारे का सारा एक उनकी लाइफ का पता चल जाएगा। मैं इमरान ख़ान का अगर नाम लूँ तो इमरान ख़ान की पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, और इमरान ख़ान की जो शख्सियत है वो सारा आपके सामने। तो इसलिए आपने बायर पर्सोना बनाने के लिए पिक्चर को लाजमी लगाना है। पिक्चर के लिए आपने
सर्च करना है गूगल पर www.pixels.com। यहाँ से आपको पिक्चर मुयस्सर हो जाएगी। तो आप अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड आप कैसा कस्टमर है आपने उसकी पिक्चर का तयन करना है, देन आपने उसकी पिक्चर यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद है नाम। आपने बायर पर्सोना में नाम देना है अपने उस बायर का। ये होगा तो ये सारा फर्जी, मतलब कि ये एक फिक्शन होगा, एक्सपोजिशन होगी, बट ये एक्सपोजिशन 99% आपके लिए मुआवन साबित होगी। तो आपने बायर पर्सोना में एक नाम तजवीज़ करना है, वो नाम यहाँ पर आपने उस बायर का लाजमी लिखना है। फिर जेंडर में मेल है या फीमेल है। ये मुकम्मल रिसर्च करने के बाद आपको सारा पता चल गया है कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादातर जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है, ज़्यादा किसके लिए अट्रैक्टिव है आपकी प्रोडक्ट। और एज का भी आपको पता चल गया मार्केट रिसर्च से, गूगल एनालिटिक्स से और यूट्यूब से, फेसबुक इनसाइट से। और इसके बाद आपने रेडिट को देखा और क्यूरा को देखा और इसके अलावा आपने गूगल में देखा। ये तमाम की तमाम आपको जितनी भी रिसर्च आपने की है, आपको जेंडर्स, एज, एड्रेस क्या है, मैरिटल स्टेटस में ज़्यादातर अनमैरिड देखते हैं या मैरिड लोग हैं, प्रोफेशन उनका ज़्यादातर क्या है, इंटरेस्ट दिलचस्पी क्या है आपके बायर की, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी वेब हिस्ट्री कैसी है, यानी कि वो गूगल पर क्या ज़्यादा सर्च करता है, ये भी आपको पता चल गया। सर्च टर्म्स मतलब वो क्या लिख कर ढूंढता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल कर ली। हासिल कैसे की, हमने अभी इसको देखा, मार्केट रिसर्च और कस्टमर्स पेन पॉइंट्स और उसके बाद उस कस्टमर के गोल। ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर पुट कर देनी और उस इन्फॉर्मेशन के बाद पेन पॉइंट्स क्या हैं, मतलब कि आपने एक 3-4 लाइनों का एक स्टोरी लिखनी है कि मेरा कस्टमर, मैं आपको जैसे मिसाल वो पार्किंग की दी है बड़ी आसान, कि ये जो मैं फ़र्ज़ी नाम कोई दे देता हूँ, जो मिस्टर अहमद हैं ये शॉपिंग मॉल जाते हैं, जबकि इनको प्रॉब्लम्स ये है कि उस शॉपिंग मॉल में वो गाड़ी पार्क करना चाहते हैं, बट शॉपिंग मॉल में पार्किंग का कोई खातर खा इंतज़ाम नहीं है। उनको अपनी गाड़ी दूर पार्क करके पैदल जाना पड़ता है उस शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए। ये उसका मैंने आपको कोई मुश्किल वगैरह बता दी है, पेन पॉइंट्स। गोल क्या है, मकसद क्या है, मिस्टर अहमद क्या चाहते हैं। मिस्टर अहमद चाहते हैं कि शॉपिंग मॉल ऐसा हो कि उसकी पार्किंग उसी शॉपिंग मॉल की बेसमेंट में हो या उस शॉपिंग मॉल के करीब तरीन अतराफ़ में हो, मुझे ज़्यादा पैदल ना चलना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर उसका गोल बताया। मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ, यानी कि फिर आपने अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो उसकी मुश्किलात हैं, जो उसकी गोल हैं, तो फिर आपने कैसे उसको हेल्प आउट करना। तो ये आपने फिर पूरे का पूरा एक स्टोरी की शक्ल में इसको बायर पर्सोना को लिख लेना है। तो जब आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन भी लिख ली, उसको स्टोरी की शक्ल भी दे दी, तो आपके लिए 100% ईजी हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग करना। और उसके साथ साथ आपके कारोबार की जो ग्रोथ होगी वो एक्सट्रीमली कह लें कि बहुत ज़बरदस्त उसकी ग्रोथ होगी। वो दिन दुगनी रात चुगनी जो सा है वो कारोबार ऊपर से ऊपर जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग की यही खूबसूरती है कि डिजिटल मार्केटिंग की मदद से लाखों करोड़ों कारोबार इन अ मीन टाइम बहुत ऊपर गए हैं, उनकी रैंक बहुत गया, उनका रेवेन्यू बहुत ऊपर गया है। ये डिजिटल मार्केटिंग की एक खासियत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबका शुक्रिया कि आपने इस लेक्चर को देखा। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का मुकम्मल कोर्स सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो, ये आज का सेकंड लेक्चर था डिजिटल मार्केटिंग का, तो इसके बाद जब थर्ड लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, चूँकि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएगी, तो जिसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।